Good morning, students. Myself is Vivek Kumar Sakya, and you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Umar Inter College. Dear students, today's topic is Ampere's Circular Law, यानी सर्किटल लॉ, यानी कि समझ रहे हैं सर्किटल लॉ मतलब परिपथीय नियम. एम्पियर्स सर्किटल लॉ मीन्स एम्पियर का परिपथीय नियम. एम्पियर सर्किटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एनालॉगस ऑफ गॉसेस लॉ, यानी गॉस के नियम पर आधारित है. एंड इट स्टेट्स दैट the line integral of the magnetic field B around any closed path is equal to mu naught times of the net current flowing I threading through the R enclosed by the path. That is surface integral B dot dl equals to mu naught I, where mu naught is the permittivity of a free space, यानी permittivity यानी कि अपन उसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्षशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता से आप इसे जानते हैं. इसे हम लोग इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस भी कहते हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ इज ट्रू फॉर एनी असेंबली ऑफ currents and for any closed path. Ampere's law can be used as the alternative Biot-Savart law, यानी जहाँ पर Biot-Savart law यूज़ करना होता है उसका अल्टरनेट हो सकता है. मीन जहाँ पे Biot-Savart law यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ भी हम यूज़ कर सकते हैं. टू कैलकुलेट द मोर इजीली द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में ड्यू टू करंट कैरिंग अ कंडक्टर कंटेनिंग द हाई डिग्री ऑफ द सिमेट्री सो दैट द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इजीली एवल्यूट और एवल्यूटेड. So first of all we are going to prove that. So first of all given the solution and proof. Let's consider a long straight conductor XY. मान लिया कि एक XY कंडक्टर है carrying conductor a current I perpendicular to the page directed upward, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में अर्थात ऊपर की ओर. According to the Biot-Savart law, we know that mu naught upon 2 pi into I upon R for the long wire, and the magnitude of magnetic field at P we have to find out. So the distance R, so we can say that B equals to mu naught upon 2 pi into I upon R for a straight wire, which is current carrying I. Its direction at P is along the tangent, और इसकी जो डायरेक्शन है वो along the tangent होगी. किसकी डायरेक्शन? DL. मान लिया कि जो हमारा सर्कुलर पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है वो कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और कई सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग उस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है उसे हम DL सपोज कर सकते हैं. So if we consider the circular element dl at P
we can see that the DL and B are along the same direction. B की जो डायरेक्शन होगी वो DL की डायरेक्शन के सिमिलर होगी. Then we have the line integral B dot DL means उसका डॉट प्रोडक्ट होगा. B dot DL क्या होगा हमारे पास, you know, B DL cos, ठीक है. यहाँ पर B DL साइन थीटा तो नहीं कह सकते, डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा ही आता है. तो B डॉट DL, तो B डॉट DL को क्या लिख सकते हैं, B DL सरफेस इंटीग्रल B इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ DL. और सरफेस इंटीग्रल ऑफ DL को हम लोग कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो B डॉट DL को हमने इस तरह से चेंज कर लिया. तो ये हमारे पास आ गया. B की जो वैल्यू है वो अपन को पता है क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर. तो उसकी जगह पे हम लोग इसे प्लेस कर देंगे और DL की जगह पर रख देंगे 2 पाई आर. तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, सो म्यू नॉट इंटू आई. दस द इंटीग्रल V डॉट DL इज म्यू नॉट टाइम द करंट threading through the area enclosed by the circle. Then this is the Ampere circuital law and it is true for any assembly of the circuits या currents for any closed curve. किसी भी closed curve के लिए ये फॉलो किया जा सकता है. Like the Gauss law, the Ampere circuital law can be used to compute B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. इन द केस ऑफ वेयर द सिमेट्री कैन बी सीन दैट द B हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनक्लोज कर्व ऑफ सिंपल शेप, so that the line integral B dot DL is easily evaluated. In the next video, we will talk about the Ampere circuital law applications.